सभी साथियों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। साथियों, आप सबके मन में भी एक सवाल होगा, पहले मेरे मन में भी था कि जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी उस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $107 प्रति बैरल थी और हमारे देश में डीजल की कीमत ₹55 प्रति लीटर थी। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत लगभग $70 प्रति बैरल है, लेकिन डीजल की कीमत हमारे देश में ₹90 से ऊपर जा चुकी है और अब डीजल भी पेट्रोल के बाद शतक मारने की तैयारी कर रहा है। तो आखिर इसके पीछे का खेल क्या है, यह समझना बड़ा जरूरी है। और आपको यह भी ध्यान दिला दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का नारा था कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन 2014 में सत्ता में आने के बाद वो पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ा दी मोदी सरकार ने कि अब उसकी मार जनता के ऊपर पड़ रही है। पेट्रोल तो शतक मार ही चुका है, पेट्रोल की सेंचुरी पूरी हो चुकी है और डीजल भी अपनी सेंचुरी पूरी करने के करीब है और ये देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। इस मोदी सरकार के राज में जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जीडीपी का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, उसका तो इन्होंने भट्ठा बैठा दिया। जिस जीडीपी की मैं बात कर रहा हूं उस जीडीपी का मतलब है गैस, डीजल, पेट्रोल की कीमतें। मोदी सरकार के राज्य में गैस, डीजल, पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो इसके पीछे का खेल क्या है, यह खेल समझना बड़ा जरूरी है आपको। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई उस समय जो पेट्रोल की जो कीमतें थी, पेट्रोल की जो कीमत एक कंज्यूमर को, एक कस्टमर को देनी पड़ती थी, उसमें से 2/3 उसका बेस प्राइस होता था। बेस प्राइस का मतलब है उसमें कच्चे तेल की कीमत भी ऐड हो गई, उसमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड हो गई, उसमें उसको रिफाइन करने का खर्चा भी ऐड हो गया। यानी कोई चीज यदि ₹100 की बिकती हो तो 2/3 बेस प्राइस का मतलब है कि ₹66 के आसपास उसमें खर्चा आया। तो उस समय बेस प्राइस था जो पेट्रोल का वो 2/3 था और 1/3 टैक्स लगते थे पेट्रोल डीजल के ऊपर। आज के दिन 2021 में यह उल्टा हो गया। आज जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उसमें 2/3 तो उसके ऊपर टैक्स लग रहे हैं, यानी 2/3 उसके ऊपर टैक्स लग रहे हैं और 1/3 उसका बेस प्राइस रह गया है, यानी टैक्स दुगने से भी अधिक हो गए। आपको और सरल भाषा में समझाते हैं। उस समय पेट्रोल का बेस प्राइस जो था वो ₹47 प्रति लीटर था 2014 से पहले। आज पेट्रोल का बेस प्राइस जो है वो ₹29 प्रति लीटर है, लेकिन उस समय जो टैक्स लगते थे वो टैक्स लगते थे ₹22 प्रति लीटर। आज देश में 2021 में पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स लग रहे हैं ₹52 प्रति लीटर। जो राज्य सरकार है वो प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पे लगभग ₹20 का टैक्स वसूलती है और केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार पेट्रोल डीजल पे प्रति लीटर ₹32.86 का टैक्स वसूल कर रही है। यानी जो ये कीमतें हमें आपको चुकानी पड़ रही हैं, इसमें से अधिकतर हिस्सा 60 से 65% तो आज टैक्स के तौर पे हमें आपको देना पड़ रहा है। और वो क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि सरकार की सारी आर्थिक नीतियां पूरे तरीके से फ्लॉप रही। अब ये हमारी और आपकी जेब से पैसा चूसने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्हीं के मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कहा कि 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में मात्र 10 महीनों में सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स के जरिए 2,94,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। इन्होंने नोटबंदी से, इन्होंने किसान विरोधी नीतियों से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को फैल कर दिया, बेकार कर दिया। अब ये क्या करते हैं कि 2,94,000 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पे तो पेट्रोल डीजल के ऊपर वसूल रहे हैं। और उसके बावजूद जब एमएसपी गारंटी देने की बात आती है, जिसके लिए मात्र 2 से सवा 2 लाख करोड़ रुपए सालाना चाहिए, तो सरकार कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। आज आप देखिए अभी धान का काम चल रहा है, लेकिन हरियाणा की बात करें तो ट्यूबवेलों के कनेक्शन, बिजली वाले कनेक्शन दे नहीं रहे हैं। 80,000 से ज्यादा के पेंडिंग है, उनके सारा पैसा जमा हो चुका है। यदि बात करें डीजल की तो डीजल की कीमतें इतनी हो चुकी हैं कि पहले जो किसान एक एक ड्रम डीजल लेके आते थे, आज वो 20-20 लीटर की कैन लेके काम चला रहे हैं, क्योंकि डीजल की कीमतें ही इतनी बढ़ गई हैं। तो असल में साथियों ये करते क्या हैं
कि जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाती है तो सरकार कहती है, मोदी सरकार, कि देखिए अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई, इसीलिए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत गिर जाती है, उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, तो सवाल यह उठता है वो तब कम क्यों नहीं होती? कम इसलिए नहीं होती क्योंकि सरकार टैक्स बढ़ा देती है। तो इसीलिए भाइयों, परसों यानी 8 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे सुबह 10 से 12 बजे तक पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। जो ये डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, इससे किसान बहुत ज्यादा नेगेटिवली प्रभावित हो रहा है। पेट्रोल और गैस की कीमतों से हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, जिसमें किसान भी शामिल हो गए। सारी चीजें महंगी हो रही है। साथियों, कार्यक्रम यह रहेगा परसों यानी 8 तारीख को सुबह 10 बजे। जो तयशुदा जगह हैं अपने एरिया के आप तय कीजिएगा, पूरे भारतवर्ष में जहां पे आपके पहले से धरने चल रहे हैं, वहां पे एक साइड में ट्रैक्टर, गाड़ियों, मोटरसाइकिल, स्कूटर की लाइन लगा देनी है एक साइड में, और 10 से 12 बजे तक ये प्रोटेस्ट करना है। कोई रोड जाम नहीं करना, कोई चक्का जाम नहीं करना, क्योंकि हमारा मकसद किसी आम आदमी को उसको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद तो यह है कि सभी लोग अधिक से अधिक हमारे आंदोलन में जुड़े। ट्रक यूनियन ने भी बहुत ज्यादा सहयोग करने की बात कह रही है 8 तारीख वाले प्रोग्राम में। टैक्सी यूनियनों का भी सहयोग लेना है, वो भी सहयोग देने की बात कर रही हैं। तो साथियों, हमें देश के सभी वर्गों को इस आंदोलन में जोड़ना है। अब यह आंदोलन किसान आंदोलन से भी आगे बढ़ के जन आंदोलन बन गया है, जिसमें किसानों के मुद्दे तो हैं ही हैं, वो 2 हमारी मांगे प्रमुखता से हैं ही हैं। अब उन हमारी 2 मांगों के साथ साथ जो अन्य वर्ग हैं, वो भी हमारा 2 मांगों के ऊपर पूरा सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। अब ये इन 2 मांगों को पूरा करना, अब तीनों काले कानून रद्द करना और एमएसपी गारंटी कानून लागू करना, ये दोनों मांगे किसानों से आगे बढ़ के हर भारतीय की दोनों मांगे बन गई हैं। और निश्चित तौर पे भाइयों, इस आंदोलन को हम जीतेंगे। जय जवान, जय किसान।